स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैं साइंस और जीके का सेट नंबर 7 लेके आया हूँ, इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और फ्रेंड्स, उससे पहले एक मोटिवेशनल फ्रेंड्स स्पीच आप लोगों के लिए। हर काम पूरी जान लगा कर करें, अधूरे मन से किया गया काम आपसे श्रेष्ठ बनने का मौका छीन लेता है। इसलिए फ्रेंड्स, हर काम पूरी जान लगा कर करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरी जान लगा कर करें, अधूरे मन से किया गया काम आपसे श्रेष्ठ बनने का मौका छीन लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए जो भी काम कर रहे हैं तो उसको आप पूरे मन से करो। जो मन से किया गया काम होता है उसमें एक ना एक दिन सक्सेस, कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ आज का जो है सेट नंबर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस सेट का 7 सेट का है। किस कारण से पानी से भारी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है? तो फ्रेंड्स, इसका क्या कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन या विवर्तन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि पानी से भरी बाल्टी जब देखते हैं तो उसकी गहराई कम दिखती है। फ्रेंड, इसका क्या कारण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फ्रेंड प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रकाश का अपवर्तन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अगर बाल्टी में आप जो है सिक्का पड़ा हो, या फ्रेंड्स बाल्टी में आप देखते हैं कि कोई अगर आप छड़ी डालते हैं तो वो क्या है फ्रेंड्स, आपको जो है टेढ़ी हुई प्रतीत होती है। आप बाल्टी में सिक्का पड़ा हुआ या फिर पानी में डुबोई हुई छड़ी देखते हैं, आप देखिए फ्रेंड्स आपने, तो वो आपको कैसी लगती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कैसी? मुड़ी हुई। तो उसका क्या कारण होता है फ्रेंड्स? उसका भी कारण फ्रेंड्स यही होता है, प्रकाश का अपवर्तन। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, आपने देखा होगा फ्रेंड्स तारों का टिमटिमाना। जो फ्रेंड्स देखते हैं रात में, तो वो आपको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आकाश में तारों का टिमटिमाना भी, और बाल्टी में सिक्कों का पड़ा होना, और बाल्टी में एक छड़ी जो है फ्रेंड्स आप देखते हैं डूबी हुई छड़ी, उन सभी का कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। उन सभी का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। और पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम देखना, इन सभी का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करें फ्रेंड्स प्रकाश के प्रकीर्णन की, किसके? फिर प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, मैंने आपको कल बताया था, जो आकाश का नीला रंग दिखना फ्रेंड्स, क्या दिखना? नीला रंग दिखना फ्रेंड्स, आकाश का नीला रंग दिखना। और साथ ही साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल रंग दिखना। तो आकाश का नीला रंग दिखना और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का जो है फ्रेंड्स कौन सा रंग दिखना? लाल रंग दिखना, लाल रंग दिखना। तो इन दोनों का कारण। और फ्रेंड्स, साथ में जब समुद्र का आप फ्रेंड्स जल देखते हैं तो वो उस जल का जो रंग है फ्रेंड्स नीला दिखना। कैसा दिखना? नीला दिखना। आकाश का नीला दिखना, समुद्र के जल का रंग नीला दिखना, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का लाल रंग दिखना, ये सभी का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? फ्लोएम, वाहिका, चालन नलिका या जाइलम। तो फ्रेंड्स, कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? किसका करती हैं? जल का फ्रेंड्स, जल का पूछा है। तो फ्रेंड्स, जल से पहुंचाने का काम करती है जाइलम फ्रेंड्स। कौन करता है? जाइलम। पौधों के अन्य भागों में जल पहुंचाता है फ्रेंड्स जाइलम। और बात करें अगर फ्रेंड्स फ्लोएम की, तो पौधे जो कोशिकाएं होती हैं वो जड़ों से पौधों के भागों में यानी कि जो है फ्रेंड्स पोषण तत्व पहुंचाते हैं। कौन? फ्लोएम। यानी कह सकते हैं पोषण तत्व पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है, जबकि जल पहुंचाने का काम जाइलम का होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स स्क्रीन पे है, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। कौन सा इसमें एक संयोजी ऊतक है फ्रेंड्स? मांसपेशियां हैं, कोशिका है, हड्डी है या रेशे हैं? तो फ्रेंड्स, जो संयोजी ऊतक होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हड्डी। जो हड्डी होती है फ्रेंड्स, ये एक संयोजी ऊतक होती है। जबकि फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो मनुष्य का रक्त होता है फ्रेंड्स, ये भी जो है संयोजी तरल ऊतक होता है। कैसा होता है? रक्त फ्रेंड्स आपका ये भी तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा? तरल संयोजी ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, संयोजी ऊतक होता है फ्रेंड्स। और आपकी हड्डी भी फ्रेंड्स तरल संयोजी ऊतक होती है। कैसी होती है? संयोजी ऊतक होती है। और फ्रेंड्स,
बात की जाए अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मांसपेशियों की, तो फ्रेंड्स मांसपेशियों की जो संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो मांसपेशियों की संख्या हमारे बॉडी में जो है फ्रेंड्स 656 होती है, या अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं फ्रेंड्स 700 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मांसपेशी शरीर में हमारी कितनी होती है 656 या अप्रॉक्सीमेट 700। और फ्रेंड्स आपको ये कमेंट करके बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये कमेंट करके आपको बताना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो फ्रेंड्स किस कोशिका को जो है कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको ऑप्शन दिया गया हरित लवक या फ्रेंड्स लाइसोजाइम, क्या है हरित लवक, लाइसोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स। तो फ्रेंड्स कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स हरित लवक को, लाइसोसोम्स को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या राइबोसोम्स को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राइबोसोम्स, किसको, राइबोसोम को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो आपका राइबोसोम होता है फ्रेंड्स वो 20 प्रोटीन से मिलकर बनता है, कितना, 20 प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम का एक निर्माण होता है फ्रेंड्स। इसलिए कोशिका का प्रोटीन का कारखाना फ्रेंड्स राइबोसोम को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे हरित लवक की, किसकी, हरित लवक की, तो फ्रेंड्स हरित लवक को फ्रेंड्स जो है क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट का जो पता लगाया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सिम्पसन, क्या नाम है, सिम्पसन ने क्लोरोप्लास्ट का खोज किया था, पता लगाया था सिम्पसन ने। और क्लोरोप्लास्ट फ्रेंड जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होती है फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी याद रखना, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे पर फ्रेंड्स। और कौन सी धातु फ्रेंड्स होती है इसमें, तो पेड़ पौधों में, तो फ्रेंड्स हरित लवक में कौन सी धातु होती है, तो फ्रेंड्स हरित लवक में जो धातु होती है फ्रेंड्स वो मैग्नीशियम पाई जाती है। आपकी पेड़ पत्तियाँ देखी हैं, पेड़ पौधों में पत्तियों में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स हाँ, आपको फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है फ्रेंड्स, या फ्रेंड्स आपका सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम कार्बोनेट है। तो फ्रेंड्स जो आपका यानी कि बेकिंग सोडा है वो क्या है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है फ्रेंड्स, ये खाने का सोडा होता है, जो आप खाते हैं ना हम लोग, ये खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा। कौन, तो ये बेकिंग जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आपका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा है। और फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट की, किसकी, सोडियम अगर कार्बोनेट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आपका धोने का सोडा होता है, जो निरमा आप देखते हैं धोने का सोडा, तो धोने का सोडा होता है फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट। ये भी एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स। इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स रासायनिक Na2CO3, क्या होता है, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होता है। और फ्रेंड्स अगर बात करें सोडियम कार्बोनेट की, तो ये खाने का सोडा होता है NaHCO3। और अगर बात करें फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड की, किसकी, सोडियम क्लोराइड की, तो ये फ्रेंड्स होता है इसका रासायनिक सूत्र NaCl। ये फ्रेंड्स हमारा नमक होता है, जो नमक हम खाते हैं, नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaC। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिए। और फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आपसे पूछे बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaHCO3 को। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रकंद का एक उदाहरण है, निम्न में से प्रकंद का एक उदाहरण कौन सा है, गाजर है, शकरकंद है, लहसुन है, या अदरक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अदरक। अदरक जो है फ्रेंड्स ये एक प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर फ्रेंड्स आपको ये जो बता दूं, गाजर का जो फ्रेंड्स नारंगी रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो फिर कैरोटीन की वजह से, किसकी वजह से, कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग फ्रेंड्स आपका जो है वो नारंगी होता है। और दूध का जो पीला रंग होता है फ्रेंड्स, दूध का पीला रंग वो भी इसी कैरोटीन की वजह से होता है। गाजर और दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोखता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण शामिल है, यानी सोखता जो कागज होता है उस स्याही द्वारा अवशोषण शामिल है, किसके द्वारा, स्याही की चिपचिपाहट, केशिका क्रिया,
या धब्बा के माध्यम से स्याही का विचलन या बुलियंत बल। तो फ्रेंड्स सोखता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण जो शामिल है वो फ्रेंड्स केशिका क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा, केशिका क्रिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो सप्तरथ मंदिर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, महाबलीपुरम में, कांचीपुरम में, मदुरई में या पुरी में। तो फ्रेंड्स जो सप्तरथ मंदिर है फ्रेंड्स वो जो है आपका ये महाबलीपुरम में अवस्थित है। कहाँ है, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है आपका फ्रेंड्स, तो ये तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। और फ्रेंड्स तमिलनाडु में जो है फ्रेंड्स आपका मदुरई भी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। मंदिर मदुरई भी एक तमिलनाडु में है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं पुरी उड़ीसा का जो है जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में है फ्रेंड्स। जगन्नाथपुरी का मंदिर कहाँ, उड़ीसा में है फ्रेंड्स। उड़ीसा में जगन्नाथ का पुरी मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे पूछा गया सप्तरथ मंदिर कहाँ है, तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। कब, 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर, यानी कि फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या है, कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं जो अगर राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में सबसे पहले जो है महात्मा गांधी ने कब भाग लिया था फ्रेंड्स। तो महात्मा गांधी ने जो फ्रेंड्स इसमें भाग लिया था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, तो फ्रेंड्स इसमें गांधी जी ने जो भाग लिया था वो लिया था फ्रेंड्स 1901 में लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और गांधी जी ने जो है सर्वप्रथम पहली बार भाग लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 1901 ईस्वी में। और कहाँ लिया था, तो फ्रेंड्स ये लिया था कलकत्ता में। कहाँ लिया था, कलकत्ता अधिवेशन में लिया था। तो पूछते हैं महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में से किस एक में सबसे पहले भाग लिया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में लिया था। और 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो फ्रेंड्स अपने कानपुर में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, कानपुर में। और फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि कानपुर में कौन सा जो है शोध संस्थान है, कानपुर में कौन सा शोध संस्थान है, ये आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। कौन सा ओशनिक नेशनल पार्क भारत का कहाँ स्थित है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या ओशनिक नेशनल पार्क कौन सा है फ्रेंड्स, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील या निकोबार आइसलैंड या कच्छ। तो फ्रेंड्स भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ है, तो निकोबार आइसलैंड में है। कहाँ है, निकोबार आइसलैंड में है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप बात करें यहाँ पे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की, तो फ्रेंड्स ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है फ्रेंड्स। एक सींग वाला गेंडों के लिए फ्रेंड्स से प्रसिद्ध है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग वाला गेंडा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे चिल्का झील की, तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किसकी है, खारे पानी की झील है फ्रेंड्स। ये आपकी कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये आपकी उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में पाई जाती है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको बता दूँ आपका जो कच्छ है, ये गुजरात का कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है, गुजरात का कच्छ, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, गुजरात का कच्छ है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बाब अल मंडप जल डमरू किसके मध्य स्थित है। कौन सा बाब अल मंडप जल डमरू। तो फ्रेंड्स बाब अल मंडप जल डमरू किसके बीच स्थित है, मिस्र और इजराइल के, इथोपिया और ओमान के, अमेरिका और कनाडा के, इरिट्रिया और सऊदी अरबिया के। तो फ्रेंड्स बाब अल मंडप जल डमरू मंडल जो स्थित है फ्रेंड्स वो इथोपिया और ओमान के बीच है, इथोपिया और ओमान के बीच स्थित है। अब फ्रेंड्स आपको कमेंट करके ये बताना है अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा डिवाइड करती है, बांटती है। अमेरिका और कनाडा को बांटने वाली रेखा का क्या नाम है फ्रेंड्स, ये आपको कमेंट करके बताना है। जैसे भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली रेखा है फ्रेंड्स रेड क्लिफ, कौन सी है, रेड क्लिफ। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको ये क्लिप बताना है फ्रेंड्स कि यानी कि अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा बांटती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में ट्रांसफ़र का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा एक प्रकार ट्रांसफ़र का नहीं है, प्रसार, प्रतिबिंब, संवहन या विकिरण। इसमें से कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। देखिए फ्रेंड्स ट्रांसफर का एक प्रकार जो नहीं है वो प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब का मतलब होता है चित्र बनना फ्रेंड्स। देखो ट्रांसफर में प्रसार भी होता है, संवहन भी होता है, विकिरण भी होता है, जबकि फ्रेंड्स संवहन इसका एक प्रकार, प्रतिबिंब इसका एक प्रकार नहीं है। कौन, प्रतिबिंब, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जाए फ्रेंड्स संवहन की, तो संवहन फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो आपका द्रव्य होते हैं, द्रव्य और फ्रेंड्स जो गैस होती है, द्रव्य और गैस में ऊष्मा का, किसका, ऊष्मा का फ्रेंड्स स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन के द्वारा होता है। द्रव्य और फ्रेंड्स गैस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन के द्वारा होता है फ्रेंड्स। ये भी आप याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने
स्लीप एप्रिया सोते समय से संबंधित है। तो स्लीप स्प्रिया सोते समय संबंधित है किससे? चलने से, बात करने से, खर्राटे मारने से, मुस्कुराने से। तो स्लीप एप्रिया किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है खर्राटे मारने से है। किससे है? खर्राटे मारने से है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। किसकी कमी रहती है फ्रेंड्स? जो कीट बच्ची होते हैं उसमें किस चीज़ की कमी रहती है जिसकी वजह से फ्रेंड्स वो मृदा में उगते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है या जल है। तो फ्रेंड्स अब अगर कीट बच्ची पौधे मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है तो क्या रहती है? नाइट्रोजन की रहेगी फ्रेंड्स, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का काम होता है वृद्धि करना। क्या करना है? वृद्धि करना, पेड़ पौधे के बढ़ते हुए भागों को बढ़ाना, जीव जंतु में वृद्धि करना। अब फ्रेंड्स जब कीट बच्चे पौधे मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है तो इसलिए तो नाइट्रोजन की कमी रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैग्नीशियम की बात करें, पत्तियों में फ्रेंड्स जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है पत्तियों में। और फ्रेंड्स बात करें कैल्शियम की तो गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम और आयरन की हमेशा कमी बनी रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है? चीन, जायरे, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जायरे। जायरे जो है सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का उत्पादक देश है। और कोबाल्ट जो है आपका विटामिन जो है विटामिन फ्रेंड्स विटामिन B12 में पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको बताएं कनाडा में फ्रेंड्स जो है जो टुंडा प्रदेश के जो घर होते हैं बर्फ़ से वो जो है किसके बने होते हैं? तो वो जो है ना बर्फ़ से और बांस डंडों के बने होते हैं फ्रेंड्स घर इनके। और फ्रेंड्स जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इस यहाँ से जो है भारत के संविधान में क्या लिया गया था? तो फ्रेंड्स मूल अधिकार लिए गए थे। क्या लिए गए थे? मूल अधिकार लिए गए थे फ्रेंड्स, ठीक है, ये मैंने आपसे कल पूछा था, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और बता दूं, कल के क्वेश्चन में फ्रेंड्स मैं आपको गलत कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर कुछ बाई मिस्टेक हो जाएगा फ्रेंड्स तो उसको कंफर्म भी आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट में कर दूंगा फ्रेंड्स। कल मैंने आपसे पूछा था भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो है फ्रांस से लिया गया है। कल मैं आपको मिस्टेक से जर्मनी बता गया था फ्रेंड्स, जबकि समानता और आपका स्वतंत्रता, कौन सा? स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व का सिद्धांत ये आपका फ्रेंड्स फ्रांस से लिया गया है और मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भौतिकी के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? तो फ्रेंड्स भौतिकी के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? डेनिस टिटू है, डब्ल्यू.सी. रोंटजन है, जीन एफ डिनोड हैं या फ्रेडरिक पैसी हैं? तो फ्रेंड्स भौतिकी के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था उनका नाम है फ्रेंड्स डब्ल्यू.सी. रोंटजन। इन्होंने फ्रेंड्स एक्स किरणों की खोज की थी, एक्स रेस यानी एक्स किरणों की खोज की थी डब्ल्यू.सी. रोंटजन ने। इनको शॉर्ट में रोंटजन भी कहते हैं। इन्हें भौतिकी का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जो है फिर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। कहाँ? ओस्लो में दिए जाते हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ये भी याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका इनमें से कौन प्रबल अम्ली है? तो प्रबल अम्ली इसमें से कौन है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आप देखिए इसमें से कौन सा है? pH7, pH14 या pH0 या pH3, इनमें से कौन सा प्रबल अम्ली की बात की है? तो फ्रेंड्स ये देखिए pH पैमाना है, ये हमारा pH पैमाना है। इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा 7 अगर मान है आपका तो उदासीन है। अगर 7 से फ्रेंड्स आपका कम होगा तो आपका क्या होगा? अम्ली होगा। क्या होगा? अम्ली होगा। और फ्रेंड्स अगर 7 से ज़रा भी आपका बढ़ेगा तो वो आपका कैसा होगा? मान हमेशा क्षारी होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा आप याद रखिए। किसी का भी पूछा जाए तो आप ऐसे याद रखेंगे। 7 है फिक्स तो आपका क्या है? उदासीन है। और अगर 7 से फ्रेंड्स ज़रा भी आपका कम होगा फ्रेंड्स तो आपका अम्ली होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारी होगा, इसलिए सबसे अम्ली पूछा है फ्रेंड्स। अब आपका 0 वाला आंसर ठीक है, pH 0, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स है। तो इन्होंने की थी फ्रेंड्स 1902 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक मंडल की जो है स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से कौन सी गैस लीक हुई थी? तो फ्रेंड्स जो आपने भोपाल गैस में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी हुई थी? कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या इथाइल साइनाइड या फ्रेंड्स सिर्फ आपका फेनाइल आइसोसाइनेट?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल में जो त्रासदी हुआ था घटना, उसमें फ्रेंड्स ये मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको बता दूं ये मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंड्स आपको जो हुआ था, ये घटना जो हुई थी ये 3 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर। ये आपकी घटना 3 दिसंबर और 1984 को हुई थी फ्रेंड्स। 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ से लीक हुई थी फ्रेंड्स, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो फ्रेंड्स ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है या चमगादड़ है? तो फ्रेंड्स देखिए, अगर बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चमगादड़। कौन है फ्रेंड्स? चमगादड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, चमगादड़। और चमगादड़ को फ्रेंड्स जो है हम लोग फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किस को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स अब बात करें यहाँ पे कुत्ते की, तो फ्रेंड्स कुत्ते का पूछता है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये है कैनिस फैमिलिस। क्या है? कैनिस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। जबकि बात की जाए फ्रेंड्स बिल्ली की, तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स वो फैलिस डोमेस्टिका है। क्या है नाम है? फैलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, फैलिस डोमेस्टिका। और फ्रेंड्स बात करें सांप की, तो सांप जो है फ्रेंड्स सरीसृप वर्ग का है। सरीसृप वर्ग में जैसे सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, आपका गिरगिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आते हैं इसमें सरीसृप वर्ग में। और सांप में फ्रेंड्स सबसे अधिक पसलियाँ होती हैं। तो कितनी होती हैं? 200 से 400 पाई जाती हैं। सांप में सर्वाधिक पसलियों की संख्या होती है। जबकि अगर व्यक्ति में, एक वयस्क व्यक्ति में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती हैं, 12 जोड़ी। और 12 12 दूनी यानी आपकी हो गई 24। और सीने में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। टोटल पूछे वक्ष स्थल में कितनी चेस्ट बोन होती है? तो फ्रेंड्स टोटल होती है, इसमें पसलियाँ जुड़ी होती है, एक हड्डी उसमें होती है, तो इस वजह से टोटल सीने में 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यानी यहाँ पे एक तरफ फ्रेंड्स आपका नदियाँ दी गई हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी नदी दी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जो है देश दिया गया है, देश आपका शहर दिया गया, यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी नदी दी गई। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करो, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है, ये आपका पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और फ्रेंड्स अगर बर्लिन की बात की जाए, बर्लिन आपका फ्रेंड स्प्री नदी के किनारे स्थित है। और अगर पेरिस की बात की जाए, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये आपका फ्रेंड्स सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस कहाँ है? सीन नदी के किनारे, फ्रांस में ही फ्रेंड्स एफिल टावर है। और अगर मैड्रिड शहर की बात की जाए, तो फ्रेंड्स मैड्रिड जो है ये किसकी, ये स्पेन की राजधानी है मैड्रिड फ्रेंड्स। ये आपका मेजेनजेस नदी के किनारे स्थित है। कौन? मैड्रिड। मैड्रिड किसकी राजधानी है? तो फ्रेंड्स ये स्पेन की राजधानी है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये आपका जो है इस मेजेस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स आइए एक बार फिर से देख लें जल्दी से। वाशिंगटन डीसी आपका फ्रेंड्स पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन आपका स्प्री नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। मैड्रिड आपका मेजेनजेस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, इसमें से कौन सी गैस निकलती है सर्वाधिक? तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, क्लोरीन निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो ज्वालामुखी पर्वतों से फ्रेंड्स सर्वाधिक गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रेंड्स नाइट्रोजन। तो सर्वाधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए यानी सम्मिलित कीजिए। तो फ्रेंड्स एक तरफ आपका जो है भारत के जो है, एक तरफ भारत के फ्रेंड्स आपके क्या दिए गए हैं फ्रेंड्स? शहर दिए गए हैं। एक तरफ भारत के शहर हैं फ्रेंड्स, और एक तरफ फ्रेंड्स आपकी जो है नदियाँ दी गई हैं भारत की। तो इनको मिलान करना है। तो फ्रेंड्स जबलपुर शहर जो मध्य प्रदेश में है, जबलपुर शहर, जबलपुर में फ्रेंड्स धुआंधार जलप्रपात है। तो जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो फ्रेंड्स जबलपुर जो है फ्रेंड्स नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे। जबकि पेरिस की बात की जाए फ्रेंड्स, पेरिस आपका सीन नदी के किनारे स्थित है, अभी आपको बताया। लंदन आपका फ्रेंड्स जो है इंग्लैंड की राजधानी, ये आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है। जबकि पाकिस्तान में आपका लाहौर पड़ता है, लाहौर शहर आपका फ्रेंड्स रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? रावी नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखित है? तो नहीं पूछा है फ्रेंड्स, कौन सी इसमें से बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा पुस्तक इसमें से नहीं लिखित है? गीता रहस्य, केसरी, न्यू इंडिया या अनहैप्पी इंडिया? तो फ्रेंड्स देखो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य भी फ्रेंड्स लिखी गई है, केसरी पुस्तक भी लिखी गई है और अनहैप्पी इंडिया भी लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो न्यू इंडिया है फ्रेंड्स ये नहीं लिखी गई है, न्यू इंडिया ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई। तो न्यू इंडिया किसने लिखा है फ्रेंड्स? ये आपका फ्रेंड्स एनी बेसेंट ने लिखा है। किसने? एनी बेसेंट
जी ने लिखा है, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट जी ने लिखा है। ये जो है स्वतंत्र पूर्व कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। स्वतंत्रता पूर्व, आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला बनी थी एनी बेसेंट, और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स, एनी बेसेंट ने। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम कारखाना किस जनपद में है? उत्तर प्रदेश में अपने एकमात्र अफीम कारखाना किस जनपद में, जिले में पड़ता है? गाजीपुर में, चंदौली में, शाहजहांपुर में या जौनपुर में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स गाजीपुर में। कहाँ है फ्रेंड्स? गाजीपुर में आपका एकमात्र अफीम कारखाना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पड़ता है। अब फ्रेंड्स गाजीपुर की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स गाजीपुर में स्कंदगुप्त, फ्रेंड्स किसने? स्कंदगुप्त ने फ्रेंड्स जो है गाजीपुर के जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो यही गाजीपुर में इन्होंने भीतरी अभिलेख लिखवाया था। गाजीपुर में किसने? स्कंदगुप्त ने, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखना। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर चंदौली की बात की जाए फ्रेंड्स, किसकी? चंदौली की। तो चंदौली में फ्रेंड्स क्या है? यहाँ पे चंद्रप्रभा, कौन सा फ्रेंड्स? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना 1500 फ्रेंड्स 1557 में फ्रेंड्स यहीं उत्तर प्रदेश में पहला वन्य जीव विहार चंदौली में खोला गया था। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ठीक है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में खोला गया था 1557 में, और उत्तर प्रदेश का ये सबसे पहला वन्य जीव विहार था। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी? जौनपुर की। किसकी की जाए फ्रेंड्स? जौनपुर की। तो फिर देखिए जौनपुर के बारे में भी जान लीजिए फ्रेंड्स। सरकी साम्राज्य की स्थापना की गई थी जौनपुर में। सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ की थी फ्रेंड्स? तो ये जौनपुर में की गई थी सरकी साम्राज्य की स्थापना। और फ्रेंड्स जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स जौनपुर को, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग PWD यानी कि दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना, और जो नहरों के लिए, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, वो इन्होंने स्थापना की थी जौनपुर में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ये भी याद रखना। और सिराज हिंद के किस प्रदेश को कहते हैं? तो जौनपुर को कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कौन सी? अटाला मस्जिद। तो अटाला मस्जिद जो आपकी स्थित है वो फ्रेंड्स जौनपुर में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफीम कारखाना कहाँ है? तो फ्रेंड्स गाजीपुर में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब फैक्ट आप याद रखिए फ्रेंड्स, अपने आप में सब एक क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इस तरीके से आप लोग जो है प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत से वीडियो बना रहे तो कहीं ना कहीं लोगों के काम आए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, करें। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.